भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सागर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। जनजातीय कार्य विभाग की सभी संस्थाओं के निरीक्षण के लिए संभाग स्तर पर दल किए जाएंगे गठित। और मौसम विभाग ने इंदौर, धार, जबलपुर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। सागर में आज होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न नवीन व प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें सागर, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन, सागर में MPIDC के रीजनल कार्यालय का भूमि पूजन, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं निवाड़ी जिलों में जिला निवेश प्रोत्साहन केंद्र का लोकार्पण और कोयंबटूर में MPIDC के कार्यालय का लोकार्पण शामिल है। वे उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। कॉन्क्लेव में 4500 से अधिक उद्योगपतियों का पंजीयन हुआ है। इसके पहले प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने आयोजन स्थल पुलिस अकादमी परेड ग्राउंड में तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही वह बुंदेलखंड हैकाथॉन 2024 के आयोजन में शामिल हुए। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि यह हैकाथॉन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि हमारे युवाओं के सपनों को उड़ान देने का मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुणे में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम और मौसम तथा जलवायु के लिए एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। लगभग 130 करोड़ रुपए मूल्य के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इन सुपर कंप्यूटरों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं से उद्घाटन में शामिल होने का आग्रह किया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यालय के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेजी से विकसित हुआ है। बालाघाट में सड़क, बड़े पुल, ओवरब्रिज, रेल कनेक्टिविटी में काफ़ी प्रगति देखने को मिली है। जिले के लोगों को आवागमन, रोजगार सहित अन्य सुविधाओं का काफ़ी लाभ मिल रहा है। व्यापारियों सहित अन्य शहरी और ग्रामीण अंचलों के लोग एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। वहीं बेरोजगारी दूर करने बड़े बड़े उद्योग धंधों का विस्तार किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ग्वालियर में संवाद सह जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विविध प्रकार की स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत कटनी के ग्राम पंचायतों में स्वच्छता जागरूकता की गतिविधियां आयोजित की गईं। अशोकनगर में जनपद पंचायत ईसागढ़ की ग्राम पंचायत कदबाया स्थित मां बीजासन धाम कदबाया में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान एवं सफाई मित्रों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीमच में सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। रामपुरा, कुकड़ेश्वर, मनासा, सिंगोली, रतनगढ़, जावद, जीरन, पलसोड़ा और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किए गए। जनजातीय कार्य विभाग की सभी संस्थाओं के सघन निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय दल गठित किए जाएंगे।
यह दल जनजातीय विद्यार्थियों के स्कूल, छात्रावासों, आश्रमशालाओं, कन्या शिक्षा परिसरों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं अन्य संस्थाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। इन दलों द्वारा दिए गए निरीक्षण प्रतिवेदन पर समुचित कार्यवाही कर विभागीय संभागीय उपायुक्त हर शुक्रवार को आयुक्त जनजातीय कार्य को पालन प्रतिवेदन देंगे। जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के निर्देश पर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त जनजातीय कार्य ने बताया कि संभागीय उपायुक्त अपने अपने संभाग में स्थित सभी विभागीय संस्थाओं के निरीक्षण के लिए संभाग स्तर पर एक निरीक्षण दल का गठन करेंगे। इस निरीक्षण दल में एक महिला मंडल संयोजक, संबंधित जिले के एक प्रतिनिधि के साथ ही एक सहायक कर्मचारी भी होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पैसा अधिनियम पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम का क्रियान्वयन 15 नवंबर 2022 से लागू किया गया। इसे 20 जिलों के 88 विकास खंडों की 5133 पंचायतों के 11,596 ग्रामों में लागू हुआ। इस कानून का एक बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश है। राज्य ने कानून के क्रियान्वयन के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि 13 जिला समन्वयक, 81 विकासखंड स्तरीय समन्वयक और 4,824 पैसा मोबिलाइजर नियुक्त किए गए हैं। पैसा मोबिलाइजर एक नया कंसेप्ट है जिसे राज्य में लागू किया गया है। शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा 5,365 से अधिक मामलों में बिना FIR के, बिना आपसी सहमति से विवाद का निपटान किया है। ऐसी 11,549 समितियां बनी हैं। गौड़ खनिज समितियों को अब तक 131 खनिज खदानों की लीज के आवेदन प्राप्त हुए हैं। पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। पशु संगणना में जहां भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, वहीं विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भी भारत में ही होता है। मध्य प्रदेश राज्य किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं में देश में अग्रणी है। अगले महीने से प्रदेश सहित पूरे भारत में 21वीं पशु संगणना प्रारंभ होने वाली है। पशु संगणना में इस बार डेटा कलेक्शन का पूरा कार्य ऑनलाइन किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश में 21वीं पशु संगणना 2024 की तैयारियों के संबंध में संचालनालय पशु चिकित्सा एवं डेयरी के सभागार भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला में भारत सरकार की मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय द्वारा पशु संगणना तैयारियों के संबंध में ऑनलाइन संदेश दिया गया। कार्यशाला में बताया गया कि 21वीं पशु संगणना मध्य प्रदेश के 55 जिलों के 1 करोड़ 80 लाख परिवारों में घर घर जाकर की जानी है। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान अब तक 9 करोड़ 20 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। रक्त की कमी की रोकथाम के लिए वार्षिक पौष्टिक आहार और कल्याण अभियान के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 88 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 1 करोड़ 68 लाख कार्यक्रमों में प्रौढ़ता वृद्धि पर और 1 करोड़ 45 लाख कार्यक्रमों में पूरक आहार के सेवन पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के अंतर्गत करीब 1 करोड़ 59 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण और इसी प्रकार के अनेक अभियान चलाए गए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष के पोषण माह अभियान में महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है।
नीति आयोग के द्वारा क्रियान्वित मध्य प्रदेश के आकांक्षी ब्लॉक अंतर्गत वक्सवाहा में संपूर्णता अभियान के तहत छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में जनपद पंचायत सभागार में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में संपूर्णता अभियान के तहत जिला स्तरीय 6 एवं ब्लॉक स्तरीय 6 इंडिकेटरों के आंकड़ों की गहनता से समीक्षा की गई है। इस अभियान की जुलाई-सितंबर की रिपोर्ट, जिसमें ANC के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं ICDS कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं, पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत आदि की समीक्षा की गई। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इंदौर, धार, जबलपुर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर, जबलपुर, शहडोल संभाग के सभी जिलों में वर्षा दर्ज की गई। लखनादौन में 90.5 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिन इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग में बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीहोर जिले में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन प्रारंभ हो गया है। किसान सोयाबीन बिक्री के लिए आगामी 20 अक्टूबर 2024 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। और धार जिले के सरदारपुर ब्लॉक के श्रृंगनौद में मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने छात्रावास का निरीक्षण किया। यहां के जनजातीय छात्रावास में करंट लगने से 2 छात्रों की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सागर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। जनजातीय कार्य विभाग की सभी संस्थाओं के निरीक्षण के लिए संभाग स्तर पर दल किए जाएंगे गठित। और मौसम विभाग ने इंदौर, धार, जबलपुर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।